check all. Okay, this is a before this ये sheets में delete कर देता हूँ so that you will not get confused. Okay, excellent. Chalo. So this is a data which we are already doing analysis on. US banking का data है, right? We started with understanding, formatting, quick insights आपके लिए homework के लिए था. So yeah, and then the next step was consolidation is not required here. So next step was detailed summary or detailed insight, and for this we have seen a full screen. We have studied. We are using no, full screen. Huh? So we are using pivot table, right? Okay. ये hide नहीं करता है क्या? Okay, ठीक है. No issues. So we'll understand the questions now. So first question is how much amount is there in each account type for each agent. Okay. So पहले तो क्या क्या terms है ये निकाल लीजिए. Amount is there. Okay, amount is there. Then account type है, right? उसके बाद एजेंट है. ये तीन कॉलम के ऊपर आपको प्रोसेस करना है टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो आई विल सिलेक्ट दिस. पहले से इसमें से वैल्यू कौन सा है? वैल्यू एज ए नंबर, काउंट. अमाउंट इज नथिंग बट अ वैल्यू, राइट? यहाँ पे कुछ आप कैलकुलेशन करोगे, सम, एवरेज, मीन, मैक्स, ऑल दोस थिंग्स. ओके, तुम्ही तुमच्याच लॅपटॉप मध्ये बघणार आहे का? ओके, ठीक आहे. मग हाईड हे बंदच करून टाकू आपण, काही इश्यू नाही त्याचा. ओके, आता दिसत आहे ना? ओके, ठीक आहे. सो मला येतच नाही ते ऑप्शन. ओके, हाऊ मच अमाउंट इज देअर इन इच अकाउंट टाइप फॉर एजंट. तर हे अमाउंट व्हॅल्यू आहे. सो आय विल डू कॅल्क्युलेशन, मॅथमॅटिकल कॅल्क्युलेशन. आणि हे दोन व्हेरिएबल म्हणू शकता तुम्ही, विच वी कॅन प्लॉट एक्स आणि वाय ऍक्सेस वरती, as in vertical and horizontal. So let's do it. Insert pivot table, right? Click on this. New sheet select करा. Existing also, but will get you will get lot of, it will get messy क्योंकि डेटा भी रहेगा, pivot table भी रहेगा, so you will not be able to do it. So what all three things we wanted? तीन, amount, account and agent, right? So let's use those. Account, I guess this is the account type, so I'll put it in rows. Okay, these are the account. और agent चाहिए था, definitely agent कहाँ पे आएगा? कॉलम्स में. नाही, तुम्ही जर टेबल फॉर्मॅटेड केला असेल व्यवस्थित तर हे ऑप्शन्स येतात इथे. ओके, जर नसेल केला you will have something else. Okay, and then we add a amount. So definitely amount कहाँ पे आएगा? वैल्यू. Now you can see सेविंग्स, ये देखिए, और एनी अकाउंट, अकाउंट और एजेंट. अशोक कुमार इज अ एजेंट, राइट? अशोक कुमार के सेविंग्स अकाउंट में इतना पैसा है, एज इन नॉट हिज बट हिज कस्टमर. मतलब अशोक कुमार के जितने भी कस्टमर है उसमें से जिन्होंने सेविंग अकाउंट ओपन किया है उनके अकाउंट में अभी इतना पैसा है. अंडरस्टूड? टोटल पैसा इतना है. मान लीजिए अभिषेक कुमार के जितने भी कस्टमर है उनसे टोटल करके इतना पैसा उनके अकाउंट में है. सो व्हाट डज दिस इंडिकेट? सो क्लियरली आप देख सकते हो अशोक कुमार हैज अ वेरी हाई वैल्यू क्लाइंट्स. मतलब अशोक कुमार के जितने भी कस्टमर है वो बहुत अमीर है, एज इन दे आर वेरी रिच बिकॉज दे आर हैविंग लॉट ऑफ लाइक मैक्सिमम मनी इन देयर अकाउंट. मतलब उनके अकाउंट में बहुत ज्यादा पैसा है, राइट? सेकेंड में भी राहुल कुमार एंड Abhishek Kumar and Rahul Kumar also has a good amount of like customer base. मतलब इनके कस्टमर
थोड़े रिच है, एज इन दे आर हाई नेटवर्थ individuals. Lowest is I guess this, right? Shweta has a lowest because इनके जितने भी कस्टमर हैं उन्होंने सिर्फ 42,000 डिपॉजिट किए हैं. ओवरऑल कितना है अकाउंट में पैसा? टोटल अमाउंट इन माय बैंक, इन आवर बैंक 64 lakhs, राइट? ये टोटल हो गया. क्लियर? So this is how you can analyze total account, total amount in our bank, this. But ये if you plot it or if you use it in terms of परसेंटेज, राइट? तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेगा क्योंकि हमें काउंट करने में वी आर फेसिंग सम डिफिकल्टी, नंबर आगे पीछे हो रहा है, जंबल हो रहा है, राइट? तो हम क्या कर सकते हैं, इसको परसेंटेज में दिखाना चाहिए क्योंकि दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल. रियल वर्ल्ड में बहुत बड़े नंबर्स हो सकते हैं, मे बी करोर्स, सो इट इज नॉट इजी टू रीड. तो इसीलिए वी शुड शो ऑल दिस वैल्यूज इन द परसेंटेज. तो ये यहाँ पे आप दिखा सकते हो. सॉरी, तो you need to select this sum of amount, okay, and then value field setting. यहाँ से देखिए, not only this, आपने क्या किया है, सम निकला है. यहाँ से अलग अलग फॉर्मूला भी लग सकता है. आपको चाहिए एवरेज अकाउंट में कितना पैसा है, सिलेक्ट एवरेज एंड प्रेस ओके. तो हर एक कस्टमर के, अशोक कुमार के जितने भी कस्टमर होंगे उनके अकाउंट में जितना भी पैसा होगा उसमें से एवरेज. होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि कितने लेवल पे कैलकुलेशंस हो रहे हैं बैकग्राउंड में. ओके. श्वेता, श्वेता, तो श्वेता के जितने भी कस्टमर है उसमें से चेकिंग अकाउंट जिन्होंने ओपन किया है उनके अकाउंट में जितना पैसा है उसका एवरेज है वैल्यू. ओके. एंड दिस एवरेज इज टोटल हमारे ब्रांच में जितने भी कस्टमर है, देयर आर 722 कस्टमर, राइट? तो 722 कस्टमर्स में एवरेज वैल्यू हमने निकाला है, which is 8,996. Clear? Understood इसका मीनिंग? Okay. If I want to find out maximum, मतलब हर एक सेल्स पर्सन के जितने भी कस्टमर हो उनमें से मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए और उनमें से मुझे मिनिमम चाहिए. कैसे करना है? क्लिक ऑन दिस, वैल्यू फील्ड सेटिंग, मिनिमम दिख रहा है, मैक्सिमम, मैक्सिमम प्रेस करता हूँ. अभी आपको क्या दिख रहा है इधर? सो कैन एनीबॉडी टेल मी इसका मतलब क्या? अभिषेक कुमार 7,000 IRA, मतलब नहीं, अभिषेक कुमार के नहीं, अभिषेक कस्टमर्स में. अभिषेक कुमार के कितने कस्टमर होंगे? बहुत ज्यादा होंगे, वॉट एवर नंबर में बी, अराउंड 100, 200. 200 में से मैक्सिमम अमाउंट 7th. क्लियर? समझ में आ रहा है सबको? सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि सबके कंट्रीब्यूशन यहाँ से क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है. अशोक कुमार के कस्टमर ऐसे है कि 90,000 अकाउंट में रखते हैं, राइट? इवन राहुल कुमार हैज द सेम मैक्सिमम अमाउंट. लोवेस्ट कौन है? मे बी प्रमोद एंड श्वेता हैज ऑलमोस्ट सेम अमाउंट, मतलब कस्टमर बेस उनका सेम है. ओके. 14 और 15,000 के आसपास इनके कस्टमर रखते हैं. मे बी स्टूडेंट्स और नॉन वर्किंग प्रोफेशनल्स रहेंगे, राइट? Something like this. Again, now if I want to show this everything is in the percentage, तो आपको क्या करना है, ये सेकेंड ऑप्शन सिलेक्ट करना है, शो वैल्यू एज. दिखता है? ये समरी हो गया, समरी वैल्यू बाय, समराइज वैल्यू बाय, और ये हो गया शो करना. शो में क्लिक करते ही आपको एक ऑप्शन आएगा कैलकुलेशंस, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए एंड देन यू कैन सिलेक्ट परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, परसेंटेज ऑफ कॉलम, परसेंटेज ऑफ रो, बाकी परसेंटेज ऑफ किसी और कॉलम के साथ करना है तो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल. प्रेस ओके. ओके, मैक्सिमम के ऊपर हमने लिया है. इट शुड नॉट बी, इट शुड बी ऑन द सम. सम के कंपैरिजन में करना है ना मैक्सिमम के. तो मान लीजिए मेरे पूरे बैंक में 100% अमाउंट है परसेंटेज में, उसमें से 18% राहुल कुमार के कस्टमर
कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, श्वेता के देखिए 0.65%, मतलब श्वेता के जितने भी कस्टमर है उसमें से सिर्फ 0.65%। मैक्सिमम कौन है? ओ ये अशोक कुमार। तो मान लीजिए कल अशोक कुमार कंपनी छोड़ देते हैं तो कितने का लॉस हो जाएगा? डायरेक्टली 30% लॉस हो जाएगा कंपनी को, राइट? मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, तो ये आप एनालाइज करके आपके रिपोर्ट में लिख सकते हो, अशोक कुमार कंट्रीब्यूट्स टू 30% ऑफ ओवरऑल बिजनेस, राइट? एक्शन क्या होगा? मे बी श्वेता एंड प्रवीण कुमार कैन हैव अ ट्रेनिंग फ्रॉम अशोक कुमार, अशोक कुमार के साथ ट्रेनिंग कैसे करना है 30% बिजनेस, राइट? Something like this. So let's analyze few more questions. चलो अभी हाउ मेनी अकाउंट ईच सेल्स पर्सन हैज ओपन, मतलब हर एक सेल्स पर्सन के कितने अकाउंट ओपन किया है। तो सेल्स पर्सन एंड अकाउंट, ये आई गेस कल हमने देखा था, राइट? सो शीट 1 आई विल इरेज एवरीथिंग, मतलब सिर्फ इसको ड्रैग करके बाहर कर देता हूँ। एंड सेल्स एजेंट एंड कस्टमर टाइप, इनका एडिशन, राइट? सो हर एक एजेंट के कितने कितने अकाउंट है, अमाउंट कितने कितने अकाउंट ओपन हुए हैं, right? So that's a second. So how many amount account of each type salesperson has opened? Okay, account type भी चाहिए, मतलब ये हो गया टोटल, बट आई वांट इंडिविजुअल, मतलब अरुण कुमार के IRA के कितने हैं, अरुण कुमार के सेविंग के कितने। सो व्हाट आई कैन डू क्लियरली हियर, अकाउंट टाइप को मैं कॉलम में ड्रैग कर दूं, हो गया। अभी कैन क्लियरली सी किसने कितने कस्टमर ओपन किए, राहुल कुमार 42, CD 42, चेकिंग 42, राइट? देखिए IRA सिर्फ 3 है, IRA में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर कौन है? वरुण कुमार, राइट? समथिंग लाइक दिस। अशोक कुमार 60, 80, ये देखिए CD, चेकिंग, ऑल दिस थिंग्स। बाय द वे इफ यू क्लिक ऑन दिस, जैसे हमें टेबल ऑप्शंस ओपन होता था वैसे पिवट टेबल के अलग ऑप्शंस ओपन होते हैं ऊपर। तो डिजाइन में क्या कर सकते हो आप? कलर, some formatting, all those things you can perform. Not only this, ये ग्रैंड टोटल ऑटोमेटिकली ऐड हो रहा है, आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। देखिए ग्रैंड टोटल ऑफ कीजिए, सिर्फ आपको ये टेबल मिलेगा, सॉरी, राइट? सो आपको चाहिए तो आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से ग्रैंड टोटल ऑन भी कर सकते हो। रो एंड कॉलम के लिए ऑन करना है ऐसे। कलर आपको चाहिए दिस whichever you feel suitable, आप चूज कर सकते हो। हेडर ये ऐसे कलर, ओके, सम सिंपल ऑप्शंस। नॉट ओनली दिस, यहाँ पे एक 2-3 ऑप्शंस है, ये देखिए, ये बटन वगैरह निकालना, दैट इज इम्पोर्टेंट। ये बटन दिख रहा है आपको, ये बटन आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो, ओके। ये फील्ड लिस्ट चाहिए, ये देखिए, ये ऑप्शन यहाँ से भी ऑन ऑफ होता है, ओके। Let's take few more questions. How many people are there in each branch? मतलब हर एक ब्रांच में कितने, हाँ ब्रांच, ओके। तो लेट्स टेक और एक क्रिएट करते हैं, इंसर्ट पिवट टेबल, ओके, प्रेस ओके। तो अभी क्या चाहिए था आपको? ब्रांच तो चाहिए, तो ब्रांच में रोज में लेता हूँ, और हर एक ब्रांच में कितने लोग हैं, और कस्टमर और एजेंट भी हो सकते हैं, नहीं तो कस्टमर। पहले हम एजेंट के हिसाब से देखते हैं, देन मे बी कस्टमर के हिसाब से देखेंगे। सॉरी, ये कस्टमर ही आएगा क्योंकि हर एक एजेंट के सामने आपका नाम, मतलब ये देखिए हर एक रो में एक एजेंट है ना, तो वो क्या कर रहा है? सम कर रहा है। लेट्स नॉर्थ के लिए, नॉर्थ के लिए राहुल कुमार है, नॉर्थ के लिए प्रवीण कुमार, समथिंग लाइक दिस। वो कस्टमर, मतलब इनके कितने कस्टमर है हर एक एजेंट के, ऐसे। तो ये टोटल आपको मैच होना चाहिए क्योंकि उतने ही लाइन आइटम्स है उसमें, राइट? तो ये हो सकता है। और एल्स व्हाट यू कैन डू इज अमाउंट, एक काम करो, ब्रांच वाइज अमाउंट देखो,
तो क्या करना है आपको, वैल्यूज निकाल के यहाँ पे अमाउंट डाल दीजिए। ब्रांच वाइज कितना पैसा है, टोटल पैसा तो आपको पता था, तो ब्रांच वाइज लाइक दिस, ब्रांच वाइज एंड अकाउंट टाइप वाइज। क्या कर सकता हूं मैं, अकाउंट टाइप इसको ड्रैग कर सकता हूं यहाँ पे, कॉलम्स, सॉरी अकाउंट टाइप कुछ दूसरा मैंने ड्रैग किया है, कस्टमर टाइप, ठीक है, नॉट इशू। तो सेंट्रल रीजन में एग्जिस्टिंग कस्टमर ने कितना पैसा रखा है, सेंट्रल और वेस्ट साइड में न्यू कस्टमर ने कितना पैसा रखा है, देन ग्रैंड टोटल नथिंग बट टोटल, टोटल इतना पैसा है हमारे बैंक में, और उसमें से एग्जिस्टिंग कस्टमर ने कितना रखा है, न्यू कस्टमर ने कितना रखा है। ओके क्लियर। अभी देखिए आपको नंबर नहीं, यू आर नॉट एबल टू, नंबर आपको पता नहीं चल रहा है, तो ये चीजें परसेंटेज में दिखाना इंपॉर्टेंट है। वैल्यू फील्ड सेटिंग, शो वैल्यू एज परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल यहाँ पे। ओके 100% में से 65% पैसा एग्जिस्टिंग कस्टमर से आ रहा है, राइट। सो दैट्स व्हाई एग्जिस्टिंग कस्टमर को आपको अच्छा सर्विस देना इंपॉर्टेंट है, हर बार नए कस्टमर को एक्वायर करना थोड़ा मुश्किल रहता है। क्लियर, ओके। नॉट ओनली दिस, अभी लाइक वट एवर हमने ये एनालिसिस किया, ये एनालिसिस अभी पढ़ने में मुश्किल लग रहा होगा, एज इन नंबर्स है बहुत सारे, बट व्हाट इफ आई वांट टू शो दिस इन चार्ट्स, क्योंकि प्रेजेंटेशन वगैरह जब बनाते हो आप, रिपोर्ट बनाते हो, चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है रादर देन टेबल, क्योंकि टेबल में आपको टाइम लगता है पढ़ने में के लिए, ओके ये यहाँ से है, यहाँ से ऐसे, सो इट्स मे नॉट बी इफिशिएंट, तो यू शुड क्रिएट अ चार्ट। तो कैसे क्रिएट करना है, देयर आर फ्यू मोर ऑप्शन। पहले तो एक सिंपल ऑप्शन है यहाँ पे इंसर्ट, और ये सारे आपको चार्ट टाइप यहाँ पे है, तो आपको क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली डेटा सिलेक्ट कीजिए ऐसे, एंड यू कैन चूज अ चार्ट, कौन सा चार्ट आपको यूज करना है, दैट यू कैन यूज। ओके दिस इज वन ऑफ द वे, ये चार्ट आप ऐसे भी बना सकते हो। ओके इंसर्ट बार चार्ट, तो बार चार्ट चाहिए तो बार चार्ट, देखिए ऐसे। सो ये अभी क्लियरली पता चल रहा है, सेंट्रल नॉर्थ, उसमें ये सारी चीजें, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन, बट आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं है। what you can do, okay, what you can do is pivot table design, यहाँ पे आपको क्लिक करना है pivot table analyze में, and you can see pivot chart। ऑलरेडी आपको चार्ट क्लिक करोगे तो आपको रिकमेंडेड चार्ट दिखाया जाएगा डायरेक्टली, मतलब कौन सा चार्ट अच्छा है ये ऑलरेडी आपको दिखाया जाएगा यहाँ पे, एंड यू नीड टू ओनली सिंपली सिलेक्ट। आपको डिजाइन अलग चाहिए तो ये अलग अलग डिजाइन में ले सकते हो, then press OK, all the things are covered। ओनली थिंग इज आपको अभी थोड़ा चार्ट में चेंज करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हेडिंग नहीं है, यहाँ पे कलर वगैरह कॉम्बिनेशन ये नीचे आना चाहिए, थोड़ा अच्छा दिखता है, राइट, समथिंग लाइक दिस। सो आप ये ऑप्शंस यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं। कलर चेंज करना है तो कलर के ऑप्शंस है, देखिए यहाँ पे, ये आपको अच्छा लगता है तो ये यूज करो, ये whichever you feel suitable you can use। ऊपर क्लिक करके यहाँ पे एक्सेस, टाइटल, कौन से एक्सेस पे क्या है ये इंपॉर्टेंट है ना, नहीं तो सिर्फ चार्ट ड्रॉ किया है बट वैल्यू क्या है पता नहीं। टाइटल ये इंपॉर्टेंट है, क्या दिखा रहे हो आप, राइट, एंड देन ये ग्रिड लाइन नहीं चाहिए, ठीक है, एक्सेस आपको रख सकते, ओके। एंड लीजेंड का जो ये है, दिस यू शुड कीप इट एज अ बॉटम, यहाँ से थोड़ा बॉटम में तो अच्छा दिखता है, ओके। थोड़ा आपको ये लार्ज करना पड़ेगा, यहाँ से ड्रैग कर दो तो अच्छा दिखेगा। और ये इफ यू डोंट वांट दिस ऑप्शन, ये कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं ना, तो ये आप चेंज कर सकते हो। कैसे, चार्ट पे क्लिक कीजिए, आपको ऊपर अलग ऑप्शंस ओपन आते हैं, देखिए, ओके, ये ऑप्शंस, डिजाइन, ये चार्ट रिलेटेड ऑप्शंस है, यहाँ पे आप फिल्टर बटन चेंज कर सकते हैं। दिख रहा है अच्छा अभी, सॉरी आई,
अभी आप डबल क्लिक करके चार्ट के टाइटल चेंज कर सकते हो। कौन सा चार्ट है ये? ब्रांच वाइज अमाउंट, राइट? यही है ना, ब्रांच वाइज अमाउंट। यहाँ पे डबल क्लिक करना है। यहाँ पे अभी एक्सेस टाइटल है, यहाँ पे डबल क्लिक करना है, यहाँ पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करोगे तो यू कैन एडिट। यहाँ पे ये ऑप्शन ओपन होता है दिस, और वो बॉर्डर है, फिल है, कलर वगैरह चेंज करना है तो उसके लिए है। इतना डिटेल में कुछ करने की जरूरत नहीं है। वाई? क्योंकि आप लोग पावर बीआई में ये सब कुछ करने वाले हैं। चार्ट्स ये सिर्फ आपको पीओसी वगैरह बिल्ड करने के लिए और देखने के लिए है, बट एक्चुअल चार्ट्स आप कहाँ बिल्ड करोगे? पावर बीआई में, राइट? एक्सेस टाइटल दे दो ये, व्हाट इज दिस? दिस इज अमाउंट, राइट? AMOUNT, अमाउंट इन डॉलर, और अमाउंट आप दे सकते हो। और यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ तो इट विल कम एज ब्रांच। देखिए हो गया, अभी प्रॉपर दिख रहा है। और एक चीज मिसिंग है, फील्ड लेबल, डेटा लेबल्स। ये देखिए, नाउ इट इज क्लियर। ये यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हो। लीजेंड इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट, देन चार्ट टाइटल, एक्सेस टाइटल, ये इंपॉर्टेंट है, डेटा लेबल। ये चार चीजें मोस्टली सारे चार्ट्स में रहना ही चाहिए, सो दैट यू कैन रीड इट प्रॉपरली। नहीं तो ये आप समझ नहीं पाओगे कि क्या बनाया है, राइट? ये अभी अच्छा दिख रहा है सबको। आपको अभी डिजाइन चाहिए तो डिजाइन ऊपर है, आपको डिजाइन नहीं देखिए, कलर चेंज कर सकते हो, राइट? आपको कुछ 3D वगैरह करना है, यहाँ से आप 3D में वगैरह सेट कर सकते हो। ये देखिए, इट इज नॉट एडवाइज्ड ये ऐसे चार्ट यूज करना, मतलब अवॉइड कीजिए, क्योंकि समझ नहीं आता है। अभी इसका वैल्यू बताइए क्या है पीछे जो है, तो इसलिए डोंट यूज एनी 3D। whatever is available maybe you should use in 2D maximum, बट बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है आपके पास। यहाँ से आप चेंज करते, टाइप चेंज कर सकते हो। ओके, ये देखिए, आपको ऐसा कुछ करना है, बट जितना आप सिंपल रखोगे उतना आप पढ़ पाते हो। इट इज इजी टू रीड, और एल्स बहुत सारे डिजाइन है, बट इट इज नॉट इजी टू रीड। वहां पे क्या पढ़ सकते हैं क्या नहीं है, ये थोड़ा डाउटफुल है, एज इन नोबडी कैन टेल यू। अभी देखिए, इस चार्ट में एक्सेस ही निकाल दिया उन्होंने। सो इट इज नॉट always easy to find the perfect chart, so whatever they have suggested you can use that. Okay, clear? बंद करके, ओके, अंडरस्टूड। जो ऑनलाइन अवेलेबल ज्वाइन, जिन्होंने ऑनलाइन ज्वाइन किया है सबको समझ में आ रहा है? ओके, विल एक्सटेंड बाय 10 minutes, डोंट वरी। ओके, हाउ मच अर्निंग इज डन बाय ईच एजेंट हमने देखा था, एजेंट वाइज वगैरह। देन देयर आर फ्यू मोर थिंग्स। एक कस्टम ग्रुपिंग करके है, और एक क्वार्टर वाइज अर्निंग। क्वार्टर मतलब 3 महीने का एक क्वार्टर रहता है, राइट? तो वो कैसे निकालना है? हमारे पास डेटा तो है, मंथली डेटा है, राइट? डेट्स वगैरह है, उन डेट में से आपको मंथ निकालना है। उस मंथ से आपको एक कौन सा क्वार्टर है उसमें निकालना है, एंड देन अमाउंट ऐड करना है। क्लियर? So how you can do it? So let's do one more thing. We'll add one more pivot table. Insert pivot table. Simple है, right? Easy. So आपको क्या चाहिए? Amount. पहले तो आपको month चाहिए. So I will take a date. यहाँ पे जो date दिख रहा है, date वगैरह, तो इसको I will take it in the rows, नहीं तो column, whichever you feel comfortable. ये देखिए, उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे सब कुछ करके दिया है आपको। मंथ, डेट एंड ईयर, डे है। ये देखिए, यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये सेट होता है। आपको सिर्फ और क्या करना है, मंथ अमाउंट ट्रैक करना है। मंथ वाइज, जैन में कितना अमाउंट है, फेब में कितने लोगों ने डिपॉजिट किया, मार्च में कितने किया, इसका परसेंटेज चाहिए। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। हाउ? सम ऑफ वैल्यू, शो वैल्यू एज
परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, राइट। देखिए तो टोटल पूरे साल में मैक्सिमम बिजनेस का हो रहा है जून में, सेकेंड अक्टूबर में, समथिंग आपको पैटर्न आपको मिलेगा ऐसे, सो यू कैन फाइंड सम पैटर्न लाइक दिस। तो आप देखिए जून में ऐसा क्या हुआ था, मे बी आपने प्रमोशन किया था, कुछ मार्केटिंग किया था, एडवर्टाइजमेंट रन किया था किधर, राइट, उसके बेसिस पे ये कॉम्बिनेशन अवेलेबल है। नॉट ओनली दिस, और एक ऑप्शन आपके पास है, स्टिल हमने क्वार्टर वाइज हमने नहीं किया, Q1 Q2 Q3, राइट। तो ये फंक्शनैलिटी अचीव करने के लिए देयर इज समथिंग कॉल्ड टाइमलाइन। ये देखिए पिवट टेबल एनालाइज में ऑप्शन है टाइमलाइन। तो ये क्या करता है, टाइमलाइन क्रिएट करता है, ऑटोमेटिकली डेट डिटेक्ट करेगा, प्रेस ओके, नाउ यू विल गेट वन मोर विंडो। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मंथ है, यहाँ पे आप क्वार्टर वाइज भी कर सकते हो। देखिए तो Q1 Q2 Q3 यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं। सो 2017 में मुझे Q2 के रिजल्ट चाहिए, तो क्या कर सकता हूँ मैं, क्लिक कीजिए इस पे, ये आ गए, उतने ही वैल्यूज आप यहाँ पे देख सकते हो। Q2 एंड Q3 चाहिए, तो इसको ड्रैग कीजिए यहाँ से, Q2 एंड Q3, उसका 100% और उसके 100% पे टोटल कैलकुलेशन। ओके, नॉट ओनली दिस, आपको यहाँ पे अभी अकाउंट वाइज चाहिए, ब्रांच वाइज चाहिए, तो ब्रांच कॉलम में डाल दीजिए। ये देखिए अभी ब्रांच वाइज वैल्यू चेंज हो जाएंगे सारे, राइट। Q2 Q3 Q4 चाहिए, ये देखिए नॉर्थ काउंटी में जून में इतना परसेंटेज बिजनेस हुआ था। ओके, और ये 32 मतलब टोटल नॉर्थ काउंटी में 32 बिजनेस हो, वेस्ट साइड में 19%, सेंट्रल साइड में 47। तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, सेंट्रल रीजन। लाइक दिस आप कर सकते हो। क्लियर, ये हो गया क्वार्टर वाइज एनालिसिस। नाउ देयर इज वन मोर ऑप्शन, यही एनालिसिस ये ऑप्शन है, इसमें एक स्लाइसर करके आता है। स्लाइसर का यूज होता है फिल्टर लगाने के लिए। मान लीजिए आपको ये सारा जो एनालिसिस किया है, इसमें से सिर्फ न्यू कस्टमर चाहिए मुझे, कस्टमर टाइप यहां से सिलेक्ट करता हूं, ऐसा सिर्फ न्यू कस्टमर चाहिए, तो मैं न्यू पे सिलेक्ट करता हूँ, तो पूरा डेटा मेरा न्यू के लिए फिल्टर हो जाएगा। सिर्फ एग्जिस्टिंग चाहिए, एग्जिस्टिंग के लिए फिल्टर हो जाएगा। ओके, यू कैन कीप इट लाइक दिस। इसको भी थोड़ा, बाय द वे, आप द मोमेंट ये जो नए नए ऑप्शंस ओपन हो रहे हैं ना, ये इस पे क्लिक करोगे तो ऊपर अलग अलग मेन्यू ओपन होते हैं। देखिए यहाँ पे स्लाइसर पे क्लिक कर रहा हूं मैं, तो स्लाइसर के मेन्यू ओपन हुआ है यहाँ पे, राइट। इसका कलर, फिर उसका कॉम्बिनेशन, ऑल दोस थिंग्स, छोटे छोटे चीजें रहते हैं। यहाँ पे क्लिक करता हूँ, टाइमलाइन रिलेटेड ओपन होगा, राइट। ये देखिए तो टाइमलाइन का कलर, ये ऐसे कुछ आप कर सकते हो। उसमें साइज, विड्थ, ये डायरेक्टली भी चेंज होता है, बट यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो। हेडर चाहिए, ये देखिए नहीं चाहिए, ये ऐसा कुछ चाहिए, ऑल दोस थिंग्स, ये चाहिए, समथिंग लाइक दिस। सो उससे रिलेटेड सारे ऑप्शंस आपको स्पेशल टैब में ओपन हो जाएंगे। ये यहाँ पे सारे स्पेशल टैब ओपन होते हैं, उसमें उससे रिलेटेड ऑप्शन आपको मिलेगा। चार्ट है तो चार्ट, ओके, क्लियर। सो टाइमलाइन एंड स्लाइसर, सो ये दिस इज वन ऑफ द क्लासिकल लेआउट है। इसको एक्टिवेट करना थोड़ा मुश्किल है, बट विल सी उसका एक एग्जांपल, बट nobody uses that, इसलिए उसको हाइड करके रखा है। मोस्टली पीपल यूज दिस ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर। ये ड्रैग ड्रॉप करेंगे तो आपको सब ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। देयर इज वन कस्टम ग्रुपिंग का एक ऑप्शन है, कस्टम ग्रुपिंग व्हाई आई विल गिव यू द सिनेरियो ऑफ, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे। ओके, इंसर्ट पिवट टेबल, बाय द वे आप डायनामिकली पिवट टेबल एंड चार्ट कंटिन्यूअसली बना सकते हो। कैसे, लेट्स डू इट। इंसर्ट
इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और पिवट चार्ट डायरेक्टली आप बना सकते हो। इंस्टेड ऑफ पिवट टेबल और फिर चार्ट, डायरेक्टली चार्ट बनाना है तो वहां से भी बन जाएगा। और दोनों साइमल्टेनियसली बनाना है वो ऑप्शन भी अवेलेबल है, देखिए। राइट, लेट्स डू दिस। दोनों साइमल्टेनियसली बनाएंगे। ये देखिए, आपको सिर्फ वही प्रोसेस करना है, वो अपने आप बिल्ड होगा। हमें क्या चाहिए? एजेंट। चलो एजेंट में रखता हूँ यहाँ पे। फिर हमें चाहिए ब्रांच, तो ब्रांच यहाँ पे। और फिर हमें चाहिए अमाउंट, तो अमाउंट यहाँ पे लेता हूँ। देखिए, साइमल्टेनियसली दोनों चार्ट्स बन गए यहाँ पे। ओके, टेबल भी बना है, आपका चार्ट भी बना है। ओके, सो बहुत सिंपल है। ओनली थिंग इज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन से कॉलम यूज करके हमें क्या इंसाइट निकालना है। सबसे इंपॉर्टेंट वो है। आप एक्सेल देखा होगा तो सिर्फ आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, सारे कैलकुलेशंस होते हैं, फॉर्मूला लगता है, परसेंटेज कन्वर्ट होता है, फिल्टर्स चाहिए तो फिल्टर लगता है, टाइम लाइन चाहिए तो टाइम के बेसिस पे आप एनालाइज करते हो। बट कौन से फील्ड ड्रैग करना है एंड ड्रॉप करना है वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको प्रैक्टिस करके समझ में आएगा। ओके, नॉट ओनली दिस, अभी इसके ऊपर मैं टाइम लाइन भी लगा सकता हूँ। ये देखिए, टाइमलाइन, डेट, ये सारे जो वैल्यूज है ना, ये टाइम के ऊपर चेंज हो जाएंगे। मुझे सब कुछ चेक करना है 2017 में मार्च में कितना था, सब कुछ 2017 मार्च के हिसाब से चेंज हुआ। 2017 में मार्च और अप्रैल में चेक करना है, वो हो गया। मार्च अप्रैल मई में चेक करना है दिस। देखिए, इसको एक क्वार्टर वाइज, तो यहाँ पे क्लिक करके क्वार्टर आ जाएगा, Q1 Q2 Q3 Q4। ये देखिए, सब कुछ डायनामिकली चेंज हो रहा है, एंड सब कुछ आप चेंज कर सकते हो यूजिंग दिस ऑप्शंस। मंथ में चाहिए, नॉट ओनली दिस, ईयर है तो ईयर भी चाहिए। देखिए, 2017, 2018, 2018 का कुछ डेटा नहीं है इसलिए 0 दिखेगा, 2017 का है। तो आपको जो लेवल पे आपको एनालिसिस करना है, डेट, मंथ, ईयर, सब कुछ हो जाएगा, डायनामिकली हो जाएगा। आपको सिर्फ एनालाइज करना है, डेटा पैटर्न ढूंढना है, कैसे चेंज हो रहा है, कहाँ से कहाँ वैल्यू चेंज हो रहा है, कौन से ड्यूरेशन में चेंज हो रहा है, ये सब कुछ चेक करना है। दिस इज नथिंग बट इनसाइट्स निकालना, राइट? बिजनेस को एनालाइज करना। आप ये देखोगे, नॉट ओनली दिस, चार्ट के अलग अलग टाइप है, वेरिएशंस है जो हमने देखा है। चार्ट के टाइप आप चेंज कर सकते हो। देखिए, पाई चार्ट, ट्री मैप, बार चार्ट, पाई चार्ट, यहाँ से आपको पाई चार्ट दिखेगा। ओके, ये देखिए, ऑल द ऑप्शंस आर अवेलेबल, स्पेसिफिक मेन्यू में स्पेसिफिक ऑप्शंस अवेलेबल है। और अभी आपको थोड़ा आसान लग रहा होगा ये, बट प्रॉब्लम कब आता है? कंपनी में ये क्वेश्चंस कोई नहीं देता आपको, राइट? तो दैट्स व्हाई, दैट इज द प्रॉब्लम। आप जब प्रोजेक्ट करोगे आपका, तभी भी आपको ये क्वेश्चंस नहीं है, उसमें सिर्फ डेटा है। तो आपको पहले क्वेश्चंस फाइंड आउट कीजिए, मैं इसमें से क्या क्या निकाल सकता हूँ, एंड देन उस क्वेश्चंस पे आप पिवट टेबल, पिवट चार्ट बनाइए। ओके, क्लियर? कस्टम ग्रुपिंग जो ऑप्शन है, लेट मी शो यू दैट ऑप्शन। ओके, तो मान लीजिए अभी कंपनी में ऐसा नहीं होता कि डायरेक्टली इनके ऊपर मैनेजर्स भी रहते हैं, राइट? दो दो तीन तीन लोगों के ऊपर एक मैनेजर रहता है। तो मैनेजर के एनालिसिस करना है, तो व्हाट आई कैन डू, तो ये तीनों को मान लीजिए प्रमोद, प्रवीण और राहुल के एक मैनेजर है। तो आई कैन सिलेक्ट दिस एंड राइट क्लिक, ग्रुप ऑप्शन है, देखिए, मतलब जो ऑप्शन चाहिए वो सिलेक्ट कीजिए एंड राइट क्लिक करके ग्रुप। ओके, वंस यू डू दैट, ये देखिए, उस मैनेजर के लेवल पे अभी ग्रुप 1 बना है, इसको एडिट करने के लिए क्लिक कीजिए यहाँ पे, मैनेजर। ओके, एंटर। ये देखिए, अभी मैनेजर लेवल पे एनालिसिस हो रहा है, मैनेजर का कैलकुलेशन, मैनेजर के टोटल, सारे मैनेजर के हिसाब से। आई कैन हाइड दिस, आपको हाइड करना है तो ये ऐसे हाइड भी कर सकता हूँ, कोलैप्स।
ये देखिए, तो सारे मैनेजर के ऊपर से एनालिसिस, फिर उन मैनेजर के अंडर जितने लोग काम कर रहे हैं उसके बेसिस पे एनालिसिस, और उनका टोटल अलग से, राइट, समथिंग लाइक दिस। तो दिस इज, ये हो गया ग्रुप, इसको कस्टम ग्रुपिंग बोलते हैं। आपको ऐसा कहीं रिक्वायरमेंट है, हायरार्की दिखाना है, हायरार्किकल डेटा, राइट, कैटेगरी, सब कैटेगरी, मैनेजर्स, एम्प्लॉइज, तो दैट ऑप्शन यू कैन शो इट। क्लियर सबको? ओके, क्लासिक व्यू आई विल शो यू टुमारो, डोंट वरी। मतलब नॉट अ बिग डील कि व्हाट यू डू इज इंसर्ट पिवट टेबल, और पिवट टेबल अलग अलग ऑप्शंस है यहाँ पे, ये देखिए, यहाँ ऑप्शंस दिख रहा है, ऑप्शंस, और इसमें जाके डिस्प्ले, डिस्प्ले में जाके क्लासिक, हाँ, यस, तो इतना ऐसा ही दिखता है, सेम है। आप डायरेक्टली यहाँ पे ड्रैग कर सकते हो, आपको वो समझ नहीं आ रहा है तो ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। जहाँ नीचे ड्रैग करते थे, ये साइड में ड्रैग करना है ऐसे डायरेक्ट। सेम फंक्शनैलिटी है, थोड़ा वर्जन, ये पुराने जमाने में ऐसा था, अभी नया थोड़ा एडवांस, ये यहाँ के ये आप स्विच कर सकते हो। ओके, गॉट इट एवरीवन? चार्ट्स, टेबल्स, डायनामिक, परसेंटेज, ऑल दोस थिंग्स। तो इसलिए इसका होमवर्क भी आपको नए शीट में, इफ आई गो टू डे 5 बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिए हैं फॉर होमवर्क। ओके, लेट मी शो यू। ओके, आई नो, 5 minutes, just a second. So डे 5 में ऑलरेडी आपके पास डे 5 क्वेश्चंस टू एनालाइज है, ये देखिए, ये एडिशनल क्वेश्चंस है, आप सॉल्व कर सकते हो। गॉट इट? Okay, so thank you, thanks a lot everyone, those who are joining for Excel, so thank you.